मीडिया वाले अगर आप कंपैरिजन करें तो ताने दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि अपनी गाड़ी देखो ये इस क्वालिटी की है और ये इस कीमत पे है, हमारी क्वालिटी देखो। यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, कंपनीज आती हैं इस वजह से कि हम लोग आके यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन वो आके यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर महंगाई तो होगी। नाज़रीन, होलसेल मार्केट के सदर का कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन की दालों का स्टॉक बचा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पोर्ट पर खड़े हुए कंटेनर्स को क्लियर ना किया तो पाकिस्तान को आटे और चावल के साथ साथ दालों के बहरान से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ से अब वो उठाने लगे हैं, ये देखें। कि मुझे दुख हो रहा है, यकीन माने मुझे दुख हो रहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जो ख़राब आलू हैं उसको वो छांटी कर रहे हैं और ख़राब आलू जो हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए। भाई भी ये देखें, ये टमाटर और एक लहसुन और थोड़ी सी मिर्च बेचारे लेके जा रहे हैं। किस तरीके से ये गुजारा कर रहे होंगे। ये कितने का बना ये सामान इनका? 30 रुपए का। अब ये डेली बेसिस पे इतना लेके जाते होंगे कि वो इनकी जो सब्जी वो बन सके। बॉर्डर है और उधर सारा पंजाब है जो आपको वाघा बॉर्डर के साथ इंडिया देने के लिए तैयार खड़ा है। भाई आपको क्या तकलीफ है? अगर वो चीज़ आ जाएगी तो इस मुल्क के गरीब को अगर सस्ती सब्जी मिल जाएगी तो आपको क्या मौत पड़ रही है? इनके जिम्मेदार कौन है? तो डेफिनेटली अवाम है। मैं हुक्मरानों को नहीं कहूँगा इनका। इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, उनके पास कोई 600 अरब डॉलर उनके पास अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है। हमारी इकोनॉमी देख लें, उनकी देख लें, हमारे से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। बीबी जी, मैं इंडिया में तो रहता नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं तो पाकिस्तानियों का इस समय कहीं से भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय आप देखेंगे कि वहाँ पर लगातार कोई ना कोई क्राइसिस और कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज की कमी ही वहाँ पर किल्लत जो है बरकरार रहती है लगातार। और खासा जब से वहाँ पर इमरान खान ने भारत से तिजारत बंद कर दी थी तब से लेकर आज तक वहाँ पर महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि लोग वहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुके हैं और पाकिस्तानी सरकार इन सब चीजों को लेकर बड़ा एंजॉयमेंट करती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की आर्मी यही चाहती थी कि यही होना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ, और वही हो रहा है तो उनको इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि कभी कोई सरकार ये बात करती हुई नजर नहीं आ रही है कि किस तरह से आप वहां के हालात को सुधारेंगे या क्या इस चीज पर काम हो रहा है कि महंगाई कैसे कम की जाएगी। मतलब इन सब चीजों पर कोई बातें नहीं हो रही है। वहां पर सिर्फ जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी और मुस्लिम उम्मा और ये सब फलाना धमाका बखूबी चल रहा है, लेकिन अपने हालात को सुधारने पर उनके पूरी मीडिया में आपको कहीं भी एक डिबेट नजर नहीं आएगी। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे आवाम की तरफ तो वो अपनी महंगाई और अपने यहाँ हर चीज की शॉर्टेजों को लेकर रोती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं ये कहती हुई आपको नजर आएगी कि अभी जो है अगर भारत से ट्रेड कर लेते तो सारी मुश्किलें जो हैं वो सही हो जाती, आज कोई भी दिक्कत नहीं होती पाकिस्तान में और पाकिस्तान आज सही सलामत चल रहा होता, कम से कम रेंग रहा होता। और आज हालात ऐसे आ चुके हैं कि रेंगने के लिए भी उनके पास जो है हिम्मतें नहीं है। अभी हाल ही में वहाँ एक ऑफिशियल जानकारी के अनुसार अनाउंसमेंट हुआ है कि अब दालों की शॉर्टेज हो रही है, कुछ दिन में दाल ही खत्म हो जाने वाली है पाकिस्तान से। तो ये सारी न्यूज जब पाकिस्तानी मीडिया में फैलती है तो हम देखते हैं कि आवाम तो पिस रही है, आवाम परेशान है, लेकिन वहाँ की सरकार इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर और जिस तरह से वो इंडिया को टारगेट करने पर लगी हुई होती है उसी पुराने वजूद को वो खोजते हुए, खंगालते हुए और उसी पैटर्न पर वहाँ की सरकार आज भी काम कर रही है जहाँ पहले जिस तरह से काम हो रहा था। लेकिन चूंकि अब भारत सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है तो पाकिस्तानियों का उतना अब जलवा पाकिस्तान से निकल कर भारत में नहीं आ पाता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पाती है क्योंकि हम उसे सरहद पर ही रोक कर और तोड़ मरोड़ देते हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत और बड़ी सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं क्योंकि एकाएक इस तरह से उनके पास डॉलरों का भंडार जो होता था, जो उन्होंने इधर उधर टेररिस्ट एक्टिविटी करके कमाए थे, वो सब भंडार उनके अब हो चुके खत्म और इनकमिंग अब बंद हो गई, कहीं से भी इस चीज के लिए पैसा मिल नहीं रहा है। तो अब कुल मिलाकर पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हो चुके हैं और आवाम रो रही है लेकिन इनकी कान पे जू नहीं रही रहा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि पाकिस्तानी बेचारे पिसे हुए जो यहाँ बॉर्डर से इस पार उससे उस पार चले गए थे ये सोचकर कि हम बहुत खुशहाल जिंदगी जीने वाले हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं ये एक देखने की बात होगी दोस्तों। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पाकिस्तान की खैर मांगूंगा। मेरा पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को उसके नखून दे। मानती हूँ हमारा मुल्क हमारी जान है, हमारी आन है, सोने की चिड़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही ना, इंडिया में मिल रही है।
है। ओवरऑल वहाँ की जो है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, हमारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव हैं और ज़्यादा उनकी जो टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट उनको देते हैं वो टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी आप क्या लेके आए? भिंडी ले गए क्या रेट मिली? 300 रुपये किलो 300 रुपये किलो जी। क्या ओवरऑल रेट क्या है मार्केट के? टमाटर ये सारे लहसुन वगैरह ये अभी तक तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं, क्योंकि ये पहले 120 थे, अब पता नहीं कितना है। अभी 120 ही बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये जो मकामी सब्जी है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो ये था ना कि सिंध से आ रही थी या बलूचिस्तान से आ रही थी, अब तो ये पंजाब की सब्जी आ रही है, उसके बावजूद रेट में इतनी कमी नहीं हुई जितनी होनी हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी जो गाहक है वो परेशानी इस बात से है कि दुकानदार जो है अपने अपने रेट है उनके, किसी का 10 ज़्यादा है, किसी के 20 ज़्यादा है, और यही हो रहा है। अब जो है प्याज भी बिक रहे हैं और प्याज काफ़ी छोटे छोटे हैं। क्या रेट है भाई प्याज का? प्याज का रेट 120 रुपये किलो ये प्याज। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, आवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, एक न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो इस मुल्क के हर शाख में उल्लू बैठा हुआ है और वो उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। हम खुद ही अपनी कब्र खोते जा रहे हैं। हमें किसी इंडिया अमेरिका से, हमें कोई IMF से कोई कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे मसाइल के वजह नहीं है। और अदरक? अदरक 170 रुपये पाव। मिर्च? मिर्च 30 रुपये पाव 100 की किलो। लेमन? लेमन है जी 100 रुपये पाव। अच्छा, वो भाई बता रहे थे कि टमाटर ख़राब निकलते हैं, इस वजह से रेट ज़्यादा। आपके भी टमाटर ख़राब निकलते हैं? हमारे आलू देखे, ये देखे आलू फाटे, ये देखें जी, ये आलू दिखा रहे हैं कि ये ख़राब निकल रहे हैं अंदर से। ये 3500 रुपये की जाली है, 3500 रुपये की जाली। अच्छा। तो इसमें से 25 किलो सही निकले हैं। क्राइसिस है ना, इससे रिलेटेड है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, और इसकी वजह से ना आउट ऑफ एक्सेस हो गई है फूड आम लोगों की। अदरवाइज़ प्रोडक्शन जो है उसका कोई इशू नहीं है। दाम पर तो महंगाई घट करो, आटा इत्थे ट्रक लाओ, घ्यो सस्ता करो, जेडे गरीब बंदे खा के जीन, सारे मरन नूं फिरन दे, ना दवा दारू पूरा हुंदा, ना मकानां दे किराए पूरे हुंदे। जलील होण दे होए असीं इत्थे। उन्हां को जी ये चीज़ां सस्तियां करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ सब्जी लैन आई है, सब्जी नूं हत्थ नहीं लगन दिया, फिर तुर पईयां चुप करके। घर दे विच माशाअल्लाह साडे हुण असीं 5 फैमिलियां रहने आ, पौने 2 मरले च किराए ते। हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਣੇ ਪਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ, ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸਤਾਇਆ। ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ठीक ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ नहीं पड़ता। अगर बहाल कर दी जाए ट्रेड, ज़्यादा नहीं तो कम से कम महंगाई जो है लो डाउन ना हो जाएगी, कम आ जाएगी, और हमारे कम से कम मुल्क के हालात तो जो इनकी इंडिया के साथ डिस्प्यूट है वो बिल्कुल है, आप उसको उस लेवल पे बिल्कुल टैकल करें। क्या मेन डिस्प्यूट क्या है हमारा इंडिया? हमारा कश्मीर के साथ है, और वो कश्मीर का और क्या डिस्प्यूट है उनका। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आता है, वो एक रिस्पेक्टेबल वे है, आपको इज्जत दे रहा है, आपके पास बड़ी ताकत है, वो 2.5 अरब का मुल्क है वो, और वो आपके पास चल के या कुछ सब्जी में डाल रहा है। तो ये मजबूरी, ये देखें कि आम बंदा पाकिस्तान के अंदर किस कदर मजबूर हो चुका है कि जो चीज़ फेंकने वाली चीज़ है वो भी वो कह रहा है कि किसी न किसी तरीके से उसको इस्तेमाल में ले आऊँ, ताकि मेरे पैसे जो हैं वो पूरे हो, बचने के पूरे हो जाएं, कि जो हमारा महीने का एक बजट है वो पूरा हो जाए। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा ऐसे हो रहा है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। 22,000 रुपये हमारे बिजली का बिल आया हुआ है, और गैस के बिल इतने ज़्यादा आ गए कि जिक्र करो खाने को तंग आ गए हैं इस हुकूमत से, इस महंगाई से। ये आपने बात की कि प्राइसेस महंगी है ना, मैं वही बात करने जा रही हूँ। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हम हमेशा आड़ेबाजी लगाते हैं, मुकाबलेबाजी उनके साथ रहती है, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल रेट पर बड़े मुनासिब तरीके से, मुनासिब प्राइस पे लोगों को मिलती है। उसकी क्या वजह है? ये देखें, मतलब ये उनकी स्टेटमेंट खुद ये शो कर रही है, हमारे पॉलिटिकल लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को इस हवाले से कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे उनका कंट्रोल है, चेक एंड बैलेंस अच्छा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है।
और वीकनेसेस हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट साइड पे या पॉलिटिकल लोगों में हैं, जिनकी वजह से ये क्राइसिस आते हैं। गवर्नमेंट का पीछे से रेट इतना ज्यादा है, हाँ हर चीज इतनी महंगी है। आप किचन खुद मैनेज करती हैं तो हाँ जी, खुद ही आज से 2-3 साल पहले जितने में किचन मैनेज होता था और अब जितने में हो रहा, कितना फर्क पड़ गया आपके अंदाजा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। हाँ जी, मिलती उधर भी कोई पूछने वाला नहीं है, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, हमेशा गरीब आवाम ही लूट होती है हर तरफ से। डॉक्टर के पास चल जाओ, गाड़ी वाले के पास चल जाओ, किधर से भी चल जाओ, हमारा गरीब आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं।